आज का दिन हम शुरू करेंगे अपना योगा से। तो सबसे पहले सुबह का सभी को नमस्कार। और आज का हम सेशन अपना चालू करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरिए और हम पहला आसन की तरफ बढ़ेंगे। पहला आसन हम करेंगे भस्त्रिका आसन। इसमें दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके आना है। ऊपर लेके जाते हुए सांस आराम से लें और नीचे आते हुए सांस को धीरे धीरे आपको छोड़ना है। ये प्रक्रिया 60 बार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं वाले हाथ से दाएं तरफ का नाक छिद्र बंद करेंगे और लेफ्ट वाले से सांस लेंगे। इसके बाद दाएं वाले से सांस छोड़ेंगे, फिर दाएं वाले से सांस भरेंगे, फिर दाएं वाले को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये ऐसे हमारा एक प्रक्रिया पूरा हुआ। इसके बाद हम करेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं। आगे की तरफ आते हुए सांस आपको छोड़ना है धीरे धीरे। इसके बाद हम करेंगे अगला पोज जो है कैमल पोज। स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो जिस तरह भी मैं अपने हाथ से होल्ड करके रख रहा हूँ ऐसे करके रखेंगे। पीछे आप जितना गर्दन को झुका सकते हैं उतना झुका के रखें। चेस्ट को बाहर खोल करके रखना है आपको। 30 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद हम शशांक आसन करेंगे। सेम पोजीशन में हम बैठ करके हाथ आगे जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ उस तरह पोज में बैठेंगे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। फिर दोबारा से हम कैमल पोज के आसन में आएंगे। 30 सेकेंड दोबारा से होल्ड करके रखेंगे। अभी जैसे मैं करके रखा हूँ ऐसे 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 30 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद दोबारा से शशांक आसन करेंगे 10 सेकेंड के लिए। इसमें आपको इस तरह बैठ करके सामने की तरफ लेट जाना है। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। लंबा गहरा सांस लेना है आपको। ये 10 सेकेंड के लिए करना है। इसके बाद अगला पोज हम कोबरा पोज करेंगे। पीछे दोनों पैर सटा हुआ होना चाहिए आपका। दोनों हाथ चेस्ट के आसपास हो। और इसके बाद आप आराम से अभी जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करेंगे 60 बार के लिए। 60 बार आपको कंप्लीट होने के बाद 10 सेकेंड के लिए रेस्ट लेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे। अब यह है धनुर आसन। पीछे से पैर को आप मोड़ लें और दोनों हाथ से पकड़ करके आपको खींच के रखना है और गर्दन को ऐसे उठा के रखना है। स्टार्टिंग में आप इतना कर पाएँ तो ठीक है, और इससे भी ज़्यादा कर पाते हैं तो और बेटर है। इस तरह से रखना है आपको। ये भी हम 2 सेट करेंगे। अभी 10 सेकेंड के लिए हम आराम करेंगे। लंबा गहरा सांस लें और सांस धीरे धीरे छोड़ें। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। ये 10 सेकेंड होने के बाद दोबारा से हम 30 सेकेंड के लिए करेंगे धनुरासन। पैर को पकड़ करके खींचना है अपनी तरफ वापस। आगे से जितना आप गर्दन उठा सकते हैं उठा करके रखें। 30 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखना है आपको। नाभि सेंटर पॉइंट में आपको बैलेंस बना के रखनी होगी। फिर 10 सेकेंड के लिए हम आराम करेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए। इसके बाद हम पीठ के तरफ से लेट जाएंगे और अब हम करेंगे बोट पोज। हाथ पीछे लेके जाइए और पैर को आप उठा करके आप अपने आँख के सामने और हाथ को भी लेकर के आएंगे। इस टाइम जैसे मैं कर रखा हूँ इस तरह आपको भी करके रखना है। स्टार्टिंग में जितना देर तक कर पाएंगे वैसे 30 सेकेंड का हम 2 सेट करेंगे। 30 सेकेंड करने के बाद 10 सेकेंड हम रेस्ट करेंगे। इसके बाद दोबारा से फिर 30 सेकेंड का सेशन करेंगे। इसके बाद फिर से 10 सेकेंड का आराम करेंगे। ऐसे हम 30 सेकेंड का 2 सेट करेंगे। 1 मिनट हमारा पूरा होगा क्योंकि ज़्यादातर सारा एक्सरसाइज में 1-1 मिनट का कर रहा हूँ। इस तरह से आपको भी 30 सेकेंड तक रोक के रखना है। इसके बाद 10 सेकेंड आप आराम करेंगे। 10 सेकेंड आराम करने के बाद अब अगला हम आसन करेंगे। इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। दोनों पैर को हिप के पास लेके आइए।
इसके बाद हिप को उठाना है आपको ऊपर के तरफ, जैसे ब्रिज बनता है इस तरह, अभी जैसा मैं कर रखा हूँ। 30 सेकंड तक इसको आप होल्ड करके रखेंगे। इसका भी हम 2 सेट करेंगे 30-30 सेकंड का। अभी 30 सेकंड करने के बाद 10 सेकंड रेस्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स महसूस होगा आपको। फिर से 10 सेकंड आराम करने के बाद हम दोबारा से करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैर को हिप के पास लेके आइए और हिप को धीरे धीरे करके ऊपर उठाइए, जितना आप स्टार्टिंग में उठा सकते हैं। दोनों हाथ से पैर को पकड़ के खींच के रखें। 30 सेकंड तक इस पोजीशन में होल्ड करके रखें। इसके बाद 10 सेकंड के लिए फिर से आराम। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। एक लंबा गहरा सांस भरिए और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये कंप्लीट होने के बाद अगला हम आसन करेंगे, इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैर को आराम से मोड़ करके अपने सीने के पास लेके आएंगे इस तरह से, और दोनों हाथ से बिल्कुल दबा करके रखेंगे। लॉक कर लेंगे आपस में दोनों हाथ और अपनी दाढ़ी को घुटने से लगा के रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। हाथ के दोनों उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे और बैलेंस बनाकर अपना पैर दोनों ऊपर के तरफ ले करके जाएंगे। अगर आप नहीं होंगे तो दीवार के सहारा ले करके करिएगा, क्योंकि बैलेंस बिगड़ेगा तो गर्दन में मोच आ सकता है। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे, ये हम पुशअप्स कर रहे हैं। 8 सेट का मैं 2 करता हूँ, आप स्टार्टिंग में जितना कर पाएँ उतना करें। पुशअप्स होने के बाद हम 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, अपने स्पाइन को सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें और इस मुद्रा में बैठ जाएं और बिल्कुल एक लंबा गहरा सांस भरें। सांस धीरे धीरे अंदर जाने दें और इसके बाद धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसके बाद हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो भी आपके लाइफ में अभी तक आपके पास है, हेल्थ, वेल्थ और फैमिली, उसके लिए शुक्रिया अदा करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। और आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।